दोस्तों आज हम आपको कैल्शियम एलिमेंट के बारे में बताएंगे। कैल्शियम का आपने नाम सुना भी होगा। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि कैल्शियम बॉडी के लिए अच्छा रहता है, कैल्शियम हमें लेना चाहिए। तो कैल्शियम एक जो मेटल है और जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आगे इस वीडियो में बताएंगे। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 होता है, यानी कि 20। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक वेट जो है इसका 40 होता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। कुछ अन्य खासियतों की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 842 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 484 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.55 होती है। और इसको पहली बार आइसोलेट यानी कि अलग किया गया था 1808 में हम्फ्री डेवी नाम के साइंटिस्ट ने। कैल्शियम जो है वो नेचुरली अक्कर नहीं मिलता, मतलब फ्री स्टेट में इसको नहीं पाया जाता है और ये ओर के साथ प्रेजेंट रहता है, और यानी कि इसके जो है मिक्सर के साथ प्रेजेंट रहता है, जो कि कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम और एथरासाइट हैं जो कि इसके और हैं। और अन्य खासियतों की बात करें तो जो है हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें ये 3.64 से 4% के करीब मौजूद है, और ये 5वां सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर। और इसकी जो है 8% के करीब जो है ये मून के भी क्रस्ट में पाया जाता है, यानी कि हमारे चंद्रमा के भी क्रस्ट में लगभग 8% की मात्रा में प्रेजेंट रहता है। कैल्शियम जो है हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये हमारे जो है दांतों के लिए और हेल्दी बोन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो एक मेन कंपोनेंट हमारी बोन का, यानी कि हमारी जो बोन है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी रहती है। और हम एवरेज ह्यूमन के अंदर लगभग 1 किलोग्राम के करीब कैल्शियम मौजूद रहता है। अगर आइसोटोप्स की बात करें तो कैल्शियम 6 तरह के आइसोटोप्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम 40 है जो कि 96.94% के अंदर है। उसके बाद कैल्शियम 44 है जो कि 2.09% है, और कैल्शियम 42 0.65% के अंदर प्रेजेंट है। और कुछ बिल्कुल कम ही मात्रा के अंदर कैल्शियम 48, कैल्शियम 43 और कैल्शियम 46 भी प्रेजेंट रहते हैं। आइसोटोप्स वे होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं परंतु एटॉमिक वेट अलग अलग हो जाता है। अब देखा जाए तो कैल्शियम एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री अवस्था में मिलेगा, यानी कि फ्री स्टेट में मौजूद रहेगा। या किसी की ना किसी के साथ तो कंपाउंड बनाएगा ही। तो अब हम इसके कंपाउंडों की बात करें तो सबसे पहला इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसका और भी है। कैल्शियम कार्बोनेट के यूज़ की बात करें तो इसका बहुत जगह यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ सिरेमिक्स यानी कि जो टाइल्स वगैरह है, यानी कि कप, चाइना, कोन वगैरह सब कुछ बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करें तो दूसरा इसका इस्तेमाल मेडिसिन के अंदर, जो कैल्शियम की जो मोस्टली गोलियां आपको देखने के लिए मिलती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती हैं। दूसरे कंपाउंड की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वो कैल्शियम ऑक्साइड, जो जिसको नॉर्मली तौर पर चूना भी बोलते हैं, आपने घर में देखा होगा। और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि सीमेंट के अंदर ये सबसे ज़्यादा 60 से 65% मात्रा के अंदर मिलाया जाता है, जिससे सीमेंट बनती है। और तीसरे कंपाउंड की बात करें तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो CaOH होल्टवाइस है, जो कि टार बनाने के काम आता है, यानी कि जो आज के टाइम पर जिसको हम मसाला बोलते हैं, जिससे हम ईंटों की चिनाई करते हैं, वो बनाने में काम आता था। आपने पुरानी दीवारें देखी भी होंगी, वहाँ पर जो है मोटार, जो चूने के मोटार का इस्तेमाल किया जाता था दीवारों को चिनने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर्स में भी आपको दिखाया गया है। और अन्य चीज़ों की बात करें तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एसिटिलीन गैस बनाने के काम आता है। एसिटिलीन गैस का जो मुख्य प्रयोग है वो गैस वेल्डिंग में काम आता है। आपने गैस वेल्डिंग की स्टोर पर देखा भी होगा, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ही वो एसिटिलीन गैस का बनाए जाते हैं और बहुत सारे स्पेस पे जाग निकलते हैं उसके अंदर से। और अन्य कंपाउंड की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, जिसका मुख्य इस्तेमाल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम आता है। हाइड्रोक्लोरिक एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कुछ इसका अन्य इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर में भी इस्तेमाल में आता है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर आपने नॉर्मली देखा होगा घर पर, जो कि रंग उड़ाने के काम में आता है चीज़ों के। और एक अन्य कंपाउंड इसका कैल्शियम सल्फेट भी है, जो मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में काम आता है। जब ये कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिसको जिप्सम भी बोलते हैं, उसको 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो इसका इस्तेमाल जो है बहुत जगह पर, यानी कि प्लास्टर करने में, मूर्तियाँ बनाने में और फॉल सीलिंग बनाने में इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है, जिसको POP बोलते हैं। आपने घर पर देखा भी होगा। और कैल्शियम फॉस्फेट इसका एक और कंपाउंड है, जिसका मुख्य इस्तेमाल जो है फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है, जो
एक रासायनिक खाद है। और अन्य कंपाउंडों की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसका एक और कंपाउंड है जिसका मुख्य इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है, यानी कि पेपर को जो वुड से पेपर बनाने में इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।